हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विलियम बटलर यीट्स की लिखी गई नज़्म सेलिंग टू बाइजेंटियम पढ़ेंगे। दोस्तों, बाइजेंटियम एक कदीम यूनानी शहर का नाम है जो बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल और फिर इस्तांबुल बन गया, जो आज तुर्की में है। दोस्तों, ये यीट्स की बेहतरीन नज़मों में से एक है। यह नज़्म 1926 में लिखी गई थी और यीट्स की पोइट्री की कलेक्शन द टावर में 1928 में पब्लिश हुई थी। इस नज़्म में 8 लाइंस के 4 स्टेंजाज हैं और इसकी राइमी स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी है। इस नज़्म में यीट्स आयरलैंड की ख़राब हालत को बयान कर रहे हैं, यानी मॉरली ख़राब हालत को, कि अखलाक़ी तौर पर आयरलैंड एक ख़राब मुल्क बन चुका है और अब ये बूढ़े लोगों की रहने की जगह नहीं रही है। स्पीकर अपने मुल्क को छोड़कर बाइजेंटियम की तरफ जा रहा है। चलें शुरू करते हैं पोम। सबसे पहले टाइटल देखें, सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेल समंदरी सफ़र को कहते हैं, तो सेलिंग टू बाइजेंटियम का मतलब है बहरी सफ़र पर बाइजेंटियम जाते हुए। That is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations at their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas, fish, flesh or fowl, commend all summer long, whatever is begotten, born and dies, caught in that sensual music, all neglect, monuments of unaging intellect. वो बूढ़े लोगों के रहने वाला मुल्क नहीं है। जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दरख्तों के नीचे बैठे हैं, जिनमें परिंदे चहचहा रहे हैं। पानी मछलियों से भरी हुई है और हर चीज़, चाहे वो परिंदे हों, मछली हो या इंसान, वो पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। इस मुल्क में हर चीज़ ज़िंदगी की रंगीनियों में इतने महू है कि वो बूढ़ों को भूल चुके हैं। इस स्टैंजा में हमें पता चलता है कि स्पीकर अपने मुल्क को छोड़ चुका है, क्योंकि पहले ही लाइन में दिस की बजाय दैट इस्तेमाल हुआ है, यानी वो मुल्क अब दूर है। स्पीकर अब उस मुल्क में नहीं है। स्पीकर कहता है कि उस मुल्क में जिसको वो छोड़ आया है, उसमें लोग सिर्फ हवस के पुजारी बने बैठे हैं। वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स को भूल चुके हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट का मतलब इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स हैं जो कि परमानेंट हैं और जिन्हें वहाँ के लोग भूल चुके हैं और अब सिर्फ प्लेजर्स के पीछे भाग रहे हैं। An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick, unless soul clap its hands and sing, and louder sing, for every tatter in its mortal dress. Nor is there singing school, but studying monuments of its own magnificence, and therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. एक बूढ़ा आदमी बस एक मामूली और हकीर चीज़ है। पैल्ट्री मामूली और हकीर को कहते हैं। एक छड़ी पर रखा हुआ फटा कोट है, यानी इसकी कोई कद्र कीमत नहीं है। यह एक स्केयर क्रो की तरह है। एक बूढ़े शख्स की कुछ कदर तभी हो सकती है जब वो रूहानी तौर पर फैज़याब हो और उसे अजीम फ़नून की पहचान हो और वो उनकी तारीफ़ करे और नगमे गाए। सिर्फ बूढ़ा शख्स जिसमें ये खूबियाँ न हो, वो जवान से भी बदतर है। कुछ मुस्बित बात उसमें होनी चाहिए। एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस का मतलब है कि जितने फटे कपड़े होंगे उसकी रूह उतनी ही ऊंची आवाज़ में गाएगी। और नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडीइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस का मतलब है उस बूढ़े शख्स की रूह के लिए सबसे अच्छा सॉन्ग लाफानी इंटेलेक्ट के अजीम शाहकारों या फनपारों की तारीफ़ करना है। और इसीलिए वो बहरी सफ़र पर बाइजेंटियम की तरफ जा रहा है और अपने मुल्क को छोड़ रहा है। और बाइजेंटियम को वो होली सिटी कहता है, यानी मुक़द्दस शहर। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, कम फ्रॉम द होली फायर, पर्न इन अ जार एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, कंज्यूम माई हार्ट अवे, sick with desire and fastened to a dying animal. It knows not what it is
and gather me into the artifice of eternity. ए खुदा की मुक़द्दस आग में खड़े सेंट्स, मुक़द्दस आग में खड़े होने का मतलब ये है कि वो सेंट्स अपनी नफ्स कुशी कर रहे हैं और मुत्तकी हैं, जैसे कि सुनहरी रंग के पिचकारी किए हुए दीवारों में हैं। उस मुक़द्दस आग से निकल आओ। पानीना जाहिर का मतलब है कि उस आग से दायरों की शक्ल में धुआं उठ रहा है, मगर स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि उसी तरह दायरों में घूमते हुए वो सेंट्स उसकी तरफ आएँ और इसकी रूह के सिंगिंग मास्टर्स बने और उसे इंटेलेक्ट के सॉन्ग सिखाएं और उसे अपनी रूह को सुनने का तरीक़ा सिखाएं। स्पीकर कहता है कि उसका दिल दुनियावी ख्वाहिशात से बीमार है और एक फ़ानी जिस्म से बंधा हुआ है जो मर रहा है। कंज्यूम माई हार्ट अवे से मुराद ये है कि उसके रूह को प्योर किया जाए और दुनियावी ख्वाहिशात से पाक किया जाए। Once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden bow to sing to lords and ladies of Byzantium of what is past or passing or to come. स्पीकर कहता है कि एक बार अगर वो इस जिस्म से निकल जाए तो फिर वो कभी इस जिस्म में आना नहीं चाहेगा या किसी भी नेचुरल शक्ल में, फिज़िकल शक्ल में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि तमाम जो फिज़िकल चीज़ें हैं वो फ़ानी हैं। वो चाहता है कि वो एक सुनहरे परिंदे की शक्ल में ढल जाए, जिस तरह यूनान के सुनहार शहंशाहों की खुशी के लिए बनाया करते हैं, क्योंकि इस तरह वो एक पीस ऑफ आर्ट होगा और इटर्नल हो जाएगा। उसे मौत नहीं आएगी जिस तरह दूसरी चीज़ों को आती है। जैसे स्पीकर ने पहले स्टेंजा में कहा था कि हर चीज़ जो पैदा होती है उसने मरना है। एक सुनहरा परिंदा बनने के बाद उसे एक सुनहरे शाख पर रखा जाएगा, जहां बैठकर वो हमेशा बाइजेंटियम के लॉर्ड्स और लेडीज़ के लिए जो गुज़र चुका है, जो गुज़र रहा है और जो आने वाला है, उन सब के नगमे गाएगा। बाइजेंटियम में उसके लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं होगी और वो हमेशा वहाँ ज़िंदा रहेगा और वो लाफ़ानी हो जाएगा। और शायर की ख्वाहिश भी यही है कि वो लाफ़ानी हो जाए और इस फ़ानी दुनिया से निकल जाए, इमॉर्टल हो जाए। तो यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़्म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।